हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गरीब बहू को मिला भाई जैसा ख्याल रखने वाला देवर। कामचोर, तूने घर तो साफ कर दिया, लेकिन किचन कौन साफ करेगा? अरे जब तक किचन साफ नहीं होता तब तक घर में लक्ष्मी नहीं आती। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा। माफ करना माँ जी, पर मैंने सोचा कि पहले घर की सफाई कर दूं, उसके बाद किचन की सफाई करूंगी। तेरा सोचना और लगना मुझे तो समझ नहीं आता। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म फूटे थे मेरे बेटे के जो उसने तुझसे शादी की। माँ, अब इसको कोसने या अपने बेटे की किस्मत को दोष देने का क्या फायदा। अरे जब शादी करने की बारी थी तब सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस समय तो पिताजी ने तो बड़ी खुशी से कह दिया था कि हमारी बहू हमारे घर में बेटी बन के रहेगी। भुग तो अब। अरे तू हम दोनों माँ बेटी की बातें क्यों सुन रही है? जाकर अपने काम को निपटाना। इतना बोलकर सविता नेहा को धक्का दे देती है और बेचारी नेहा अपना सिर झुकाए किचन में जाकर काम करने लगती है। दरअसल नेहा के पिता की 2 पत्नियां थीं और नेहा अपनी पहले पिता की पहली पत्नी की बेटी थी और वो काफी गरीब थी। गरीबी के चलते नेहा की माँ का देहांत हो गया था, जिस कारण नेहा के पिता ने उसे अपने घर में रख लिया, यानी अपनी दूसरी पत्नी के पास। नेहा की सौतेली माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन उसे कभी बेटी नहीं समझा और उसकी शादी करवा दी राहुल से। उसके ससुराल वालों को लगा कि नेहा को भर भर कर दहेज मिलेगा, लेकिन जब शादी हुई तो उन्हें दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं मिला, जिस वजह से नेहा के ससुराल वाले नेहा से नफरत करते थे। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और जब नेहा ने दरवाजा खोला तो हेलो माय डियर भाभी, कैसी हो आप? आई एम सॉरी क्योंकि मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया, लेकिन अब आपका छोटा प्यारा देवर हमेशा हमेशा यहीं रहने वाला है। नेहा विवेक को पहचान नहीं पाई और उसने विवेक से सवाल किया, माफ करना लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप कौन है? ओ माय डियर इनोसेंट भाभी, मैं आपका छोटा देवर अभी तो बताया। अब मुझे आप अंदर आने दोगी या फिर सारे सवाल जवाब यहाँ दरवाजे पर ही कर लोगी? इतना बोलकर विवेक अपनी भाभी को साइड में कर अंदर आया और सभी के पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया। अपने बेटे को देख सुनीता काफी खुश हुई और खुशी से उसने अपनी बहू को कहा, बहू, ये मेरा छोटा बेटा है। ये विदेश गया था पढ़ाई करने के लिए, जिस कारण ये तेरी शादी में नहीं आ पाया, पर मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। जा अब जल्दी से इसके लिए भी खाने की प्लेट लगा दे, सभी के साथ बैठकर खा लेगा ये भी। सास की बात सुनकर नेहा बस अपना सर हाँ में हिलाकर अपने काम पर लग गई। उसे इतना शांत देख विवेक थोड़ा हैरान था, पर उसने कुछ नहीं कहा और अब सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं सिवाय नेहा के, जिसे देख विवेक ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप यूँ इस तरह अकेली कोने में क्यों खड़ी हैं? आप भी हमारे साथ खाना खाओ, बैठो। ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अरे इसकी औकात नहीं हमारे साथ खाना खाने की या हमारी बराबरी करने की, इसलिए हमारे बाद ही ये खाना खाती है। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और भैया, आप यूँ इस तरह चुपचाप कैसे बैठे हुए हैं? वो आपकी धर्म पत्नी है और पत्नी का हक आपको पता है ना क्या होता है। विवेक, तू चुपचाप खाना खा ले, अभी तुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए अपना मुंह मत चला। राहुल की बात सुनकर विवेक कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खा लेता है। अब सभी के खाने के बाद उनकी प्लेट में जो खाना बचा हुआ था, उन सभी खाने को नेहा इकट्ठा कर एक कोने में बैठकर रोते हुए खाती है। तभी वहाँ विवेक आ जाता है और अपनी भाभी को इस तरह खाना खाता देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। भाभी आप क्या कर रही हैं? अरे आप हम लोगों का झूठा क्यों खा रही हैं? देवर जी, आप कुछ मत कहिए और आप यहाँ से चले जाइए। अगर माँ ने आपको मेरे पास देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने घर में ये सारी चीज देख विवेक को बड़ा ही अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग उसकी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विवेक देखता है कि उसकी भाभी पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये देख एक दिन विवेक अपनी भाभी के पक्ष में बोलता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं भाभी के साथ? अरे आखिर इन्होंने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा क्या है? अरे ये सवाल तो अपने बाप से पूछ जाकर। तेरे बाप ने इस लड़की से मेरे राहुल की इसलिए शादी करवाई क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत सारा दहेज लेकर आएगी, लेकिन ये दहेज के नाम पर एक अठन्नी नहीं लाई और तो और अब यहाँ उम्मीद करती है कि हम इसे रानी बनाकर रखेंगे। मतलब भाभी दहेज नहीं लेकर आई सिर्फ इसीलिए आप इनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं? हद होती है माँ। अरे क्या पता उनके घर में दहेज देने की कंडीशन ना हो। लोग आज के जमाने में रहकर भी पुरानी सोच रखते हैं। भैया पैसों की बात मत करो, हमसे ज्यादा अमीर है इनका खानदान। बस फर्क इतना है कि इसके बाप ने 2 शादी की थी और ये अपनी पहली माँ की औलाद है। कविता के मुंह से ये बात सुनकर विवेक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस घर में रहकर तू भी इन लोगों की जैसी बन गई है। अरे जरा सोच, कल को तेरी भी शादी होगी और तेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या करेगी तू? तुम लोगों को तो अपना परिवार कहते हुए मुझे घिन आ रही। अच्छी एक गरीब बेकारी लड़की के लिए तू हम लोगों से बहस कर रहा है
आखिर ऐसा क्या है तेरा इस लड़की के साथ जो तू इतना भड़क रहा है? कहीं तेरे और इसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? वाह भैया वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे एक पति को अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर पर ही टिका रहता है, लेकिन आज मैंने देख लिया एक गरीब बहू को उसका ससुराल कैसे रखता है। भाभी, आज से आप इस घर में नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगी, क्योंकि इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, और जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं उस घर में मैं अपनी बहन को रहने नहीं दे सकता। तू इस गरीब भिखारन के लिए हम लोगों से रिश्ते तोड़ रहा है। अरे आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया इस कलमुही ने तेरे ऊपर? इन्होंने मेरे पर कोई जादू नहीं किया है माँ, बल्कि इन्होंने अपनी अच्छाई से मेरा दिल जीता है। और हाँ, मैंने इन्हें आज तक अपनी भाभी नहीं बल्कि बहन माना है, इसीलिए अब ये मेरे साथ रहेंगी। इतना बोलकर विवेक नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर से ले जाता है, लेकिन घर में कोई भी विवेक को नहीं रोकता। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुनीता और काजल को घर में खुद ही काम करने पड़ते, तो वहीं विवेक नेहा का अच्छे से ख्याल रखता। ऐसे ही एक दिन नेहा विवेक के साथ खाना खा रही थी, तभी विवेक भैया, आप मेरा यहाँ बिल्कुल मेरे भाई की तरह ख्याल रख रहे हैं। वो बात अलग है कि माँ के जाने के बाद घर वालों ने कभी मुझे इतने प्यार से नहीं रखा, पर जब शादी हुई तो सोचा ससुराल अच्छा मिलेगा, लेकिन ससुराल में भी सब मुझसे नफरत करने वाले मिले, लेकिन यहाँ पर मुझे आप मिले। आपने मेरा अच्छे से ख्याल रखा और आप मेरे देवर नहीं, सच में भाई हैं भाई। ये तो मेरा फर्ज है भाभी। अरे आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद मैं उसका ऐसे ही ख्याल रखता, क्योंकि मेरी नजर में लड़कियों की इज्जत सबसे ऊपर है। इस तरह विवेक अपनी भाभी का बहन की तरह ख्याल रखता। तो वहीं जब उसकी सास और ननद को घर का काम करना पड़ता है तो उन्हें नेहा की अहमियत समझ आती है, जिसके बाद वो लोग अपनी बहू से माफी मांगते हैं और उसे घर में वापस ले आते हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बहू, आज छोटे की बड़ी याद आ रही है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपने ही सगे भाई की शादी में नहीं आ पाया मेरा बेटा। माँ जी, आप तो जानती हैं आर्मी वालों की नौकरी होती ही ऐसी है कि आधे से ज्यादा जिंदगी तो अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, जिस कारण ये ना जाने अपनी जिंदगी के कितने ही इम्पोर्टेंट फंक्शन तक भी अटेंड नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई बार तो इन्हें अपनी शादी के अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। जानती हूँ बहू, हमने कितना समझाया था छोटे को, लेकिन उसे तो जैसे अपने पिता की तरह आर्मी में ही जाना था, और उसने अपनी जिद पूरी कर ही ली। माँ जी, अब आप आंसू पोंछ लीजिए और ये चाय पी लीजिए। देखना, जैसे ही देवर जी को छुट्टी मिलेगी वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। मैं अपनी चाय भी यहीं ले आती हूँ, दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है बहू। नताशा किचन में चाय लेने चली जाती है, तभी कोई झट से दरवाजे से दौड़ता हुआ आता है और गोमती के पैरों में गिरकर कहता है, देख माँ, तेरा लाल आ गया। अनुभव, मेरा बच्चा, लेकिन तू जमीन पर क्यों पसर गया? उठना। नहीं माँ, जब तक आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे मस्त मस्त आशीर्वाद नहीं दोगी, आपका लाल यूं ही चरणों में पसरा रहेगा। इतने में मिहिर भी वहां आ जाता है। अरे छोटे, तू कब आया? और आने से पहले बताया भी नहीं। देखना मिहिर, अभी अभी आया है और आते ही नौटंकी भी चालू कर दी नालायक ने। अरे माँ, गुस्सा थूक भी दो, बेचारा इतनी दूर से सफर करके लौटा है। अरे धर्मपत्नी जी, जरा गिलास पानी लाना और जल्दी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। तभी नताशा भी रसोई से बाहर आ जाती है। लगता है देवर जी आ गए, अब तो माँ जी बड़ी खुश होंगी। पता है देवर जी, सुबह से आपके लिए आंसू बहा रही थी। नताशा की आवाज अनुभव को जानी पहचानी सी लगी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो नताशा को देख हैरान रह गया। नताशा भी अनुभव को देख हैरान रह गई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, पानी पानी। अरे बहू, इस नालायक को देखकर तेरी आवाज क्यों लड़खड़ाने लगी? ये आर्मी में भले ही है, लेकिन अंदर से बड़ा नरम है। हाँ नताशा, ये तुम्हारा देवर है अनुभव, इसकी वर्दी से मत डरो। और छोटे, ये है तेरी भाभी। बता कैसी लगी अपने भाई की पसंद? बहुत अच्छी है भैया, बड़ी खुशकिस्मत है आप जो ऐसी बीवी मिली आपको। ये कहकर अनु जल्दी से फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी जेब से नताशा की फोटो निकालकर खूब रोता है। ये तूने क्या कर डाला महादेव? मेरी ही प्रेमिका को मेरे सामने मेरी भाभी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की होती तो आज ये मेरी पत्नी होती, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के कारण ही तो मेरा इससे ब्रेकअप हो गया था। यही सब सोचकर अनुभव पहले के दिनों में खो जाता है, जब एक रोज वो कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था और नताशा उसके पास आती है। ए चिकने, अपन का ये दिल ना तेरे चिकने थोबे पर आया है, बोल अपना टपोरी बनेगा क्या? अरे तुझ जैसी टपोरन के लिए तो ये हीरो टपोरी भी बन जाएगा। बोल क्या बोलती है? आदि का खंडाला।
अरे नहीं नहीं, मैं कोई टपोरन नहीं, तो बस वो टास्क मिला था, मेरी रैगिंग हो रही थी ना, वो मैं इस कॉलेज में नहीं आई हूँ ना, इसलिए। थैंक यू, तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अच्छा मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ अरे ऐसे कैसे सॉरी कहकर निकल रही हो, मेरी माफी तो लेकर जाओ। क्यों, तुम माफी के लिफाफे में पैक करके देने वाले हो? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गोमती उसके कमरे में आती है। चल बेटा, खाना तैयार है, तेरी भाभी ने आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है। कुछ देर बाद वो खाने के लिए बाहर आता है तो देखता है नताशा सबको खाना परोस रही है और उससे कहती है, आइए देवर जी, आपके आने की खुशी में मैंने माँ जी से पूछकर सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। कितनी आसानी से मुझे देवर कहकर बुला रही है, कैसी फीलिंगलेस लड़की है ये। हाँ छोटे, एक बार तू अपनी भाभी के हाथ का खाना खाकर देख, तेरी तबीयत कैसे चमक जाएगी। क्या भैया, मेरी तबीयत को कौन सा जंग लगा है जो इनके हाथ का खाना खाकर चमक जाएगी? ये इनके क्या होता है, भाभी बोलने में जुबान पर जोर पड़ रहा है तेरी। कोई बात नहीं माँ, आदत नहीं है ना, अभी सीख जाएगा। खाने के बाद नताशा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी अनुभव फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वहां से जा रहा होता है। फिर नताशा कहती है, अब भाभी कहने की आदत डाल लो अनुभव। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को, यानी कि तुम्हारे बड़े भाई को और सासू माँ को इस बारे में पता भी चले कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे। बस यही जान लो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। शट अप, अपने इसी एटीट्यूड के चलते तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना। अरे जब चली गई थी मेरी जिंदगी से तो वापस क्यों आई, वो भी भाभी बनकर? तभी गोमती भी वहां आ जाती है। अनुभव तू सोया नहीं और ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है देवर भाभी के बीच? वो माँ जी, देवर जी मेरे बनाए हुए खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बनाए खाने से अच्छा मेरी माँ के हाथ के बने करेले होते हैं। सुधर जा अनुभव, अब एक और बार मुंह से भाभी की जगह इनके उनके या तुम्हारे कुछ निकला ना तो तेरा सर और मेरी चप्पल होगी। वो तेरी भाभी है तो तमीज से बात किया कर। अनुभव गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके लिए एक्स बनी भाभी की सच्चाई को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वो जब भी नताशा को देखता तो उसे उसमें भाभी नहीं बल्कि अपनी एक्स नजर आती थी। फिर एक रोज नताशा कहीं जाने के लिए तैयार होकर बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहन कर आती है, जिसमें वो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अनुभव की नजरें उस पर ही टिक जाती हैं। हो गई बहू तैयार? जी माँ जी, मैं निकलती हूँ। मीर जी ने मॉल में आने को कहा था, पहले ही आधा घंटा लेट हो गया, वो गुस्सा करेंगे। अरे तो क्या हुआ बहू, तू लग भी तो इतनी प्यारी रही है कि तुझे देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और तू रुक, अनुभव जा अपनी भाभी को बाइक पर छोड़कर आ जा। मैं पर क्यों? मैं क्या फोकट का ड्राइवर लग रहा हूँ? कितनी जुबान चलाने लगा है तू, अब जा, तेरी भाभी पैदल जाएगी क्या? अपनी माँ के कहने पर अनुभव मान जाता है और नताशा उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन वो बाइक इतनी स्पीड से चलाता है कि नताशा उसे कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अरे मंद बुद्धि, मुझे मॉल पहुंचना है, भगवान के पास नहीं जो 150 की स्पीड में बाइक चला रहे हो। क्यों डर लग रहा है भाभी जी? अरे यही तो आपके देवर का स्टाइल है, इस स्पीड में तो आपको जन्नम छोड़ दूं। सही कहा, जो इंसान मुझे 2 साल पहले ही छोड़ चुका है उससे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। उसकी ये बात को सुनते ही वो जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे नताशा अपने आप को संभाल नहीं पाती और बाइक से गिर पड़ती है। सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ लगी है, दिल पर चोट। हो गया शांत तुम्हारा गुस्सा? अरे 2 साल पहले मेरी एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे छोड़कर आर्मी में चले गए और उसके बाद कोई फोन तक नहीं किया। मैं कहाँ भागती? 2 साल तुम्हारे प्यार में पड़ी रोती रही और फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ करवा दी, जिसके बाद अब तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बनकर लौटी है और मेरा एक्स यानी कि तुम मेरे देवर बन गए हो। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही? अब दिल नहीं मानने को राजी तो क्या करूं, मर जाऊं? तुम्हारा क्या है, लेकिन मेरे साथ तो खेल हो गया ना। तुम्हें देखकर मेरी फीलिंग के बुलबुले फिर से फूटने लगे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे ज्यादा इमोशनल डायलॉग मुझे नहीं आते। जो भी हो, एक बात अपने दिमाग के खाने में डाल लो कि तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बन गई है और तुम भी अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। फिर घर पहुंचकर वो उसकी कई बात बहुत अच्छे से सोचता है और सच्चाई को मानकर खुद को तैयार करता है। उस दिन के बाद से वो नताशा को भाभी बुलाता और कुछ दिनों बाद वो अच्छी सी लड़की पसंद करके उससे शादी कर लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।